सिविल एविएशन की हवाई अड्डे की सिक्योरिटी में संगीन गफलत। एयरपोर्ट पर लगे अरबों रुपए के जदीद स्कैनर्स खराब। स्कैनर 7 साल कबल जापानी हुकूमत से तोहफे में मिले थे। कैमरों में धमाका खेज मवाद और मुनशियात स्मगलिंग रोकने की सलाहियत है। इंतजामी नाअहली के बाइस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी खदशात भी नजरअंदाज। हुकाम खामोश तमाशाई बन गई। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। हजारों जाली रोल नंबर से इजरा का इंकशाफ। पर्चे आउट और नकल की वीडियो वायरल होने पर महकमा हरकत में आ गया। महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का इम्तिहानात में उन्वानियों पर नोटिस। चेयरमैन सानवी तालीमी बोर्ड कराची को तहकीकात का हुक्म। अफसरान, असातिज़ा और तलबा को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। स्टूडेंट्स और दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। महकमे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ ने हिदायत जारी की। रातों रात मराकज़ तब्दील होने पर भी एक्शन का इंदिया। कैम्ब्रिज की किताबों में हमजन्स परस्ती का मवाद पढ़ाए जाने का इंकशाफ। काबिल एतराज़ मवाद पर वालिदैन का इजहार तशवीश। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मामले पर नोटिस। काबिल एतराज़ मज़ामीन पढ़ाए जाने पर पाबंदी आयद कर दी। बल्दियाती इदारों की तश्कील में ताख़ीर। पीपल्स पार्टी का आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत हल्फ बर्दारी के शेड्यूल में तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी जमा होने के अगले रोज हल्फ कराने पर जोर। वज़ीर आला सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता। सिंध हुकूमत का 2 रुकनी वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। वफ्द में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब शामिल होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, मजीद ताख़ीर कबूल नहीं। हमने बहुत शदीद तरीन एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये पता नहीं 5 साल मनसूबा जो बना दिया है, शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज के बारे में। मेरी आज बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, हमारे लॉ एडवाइज़र और हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से। मैंने कहा उनको टाइम दें, वो आपसे मिले। आप ये शेड्यूल जो है ना बड़ा आसान है, इतने कोई मुसीबत की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन एक दिन में होता है, स्पीकर असेंबली का इलेक्शन एक दिन में होता है, तो ये मेयर के लिए आपने 5 साल मनसूबा क्यों बनाया? तो मेरा ख्याल है उनको शायद समझ आ गई है। किसी मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का नाम फाइनल नहीं हुआ। तर्जुमान बिलावल हाउस, रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो और फरियाल तालपुर ने वाज़ेह कर दिया। कहा पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रही है। मीडिया पर चलने वाले नामों में कोई सदाकत नहीं। मुशावरत के बाद हतमी फैसला करके आगाह किया जाएगा। 7वीं मरदमशुमारी की तस्दीक का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख से जायद हो गई। शहर कायद में 32,43,456 घर शुमार। 1 करोड़ 90 लाख 42,788 अफराद की तस्दीक। आबादी में 89,43,949 खवातीन शामिल। आबादी की शरह में इजाफा 18.83% तक रिकॉर्ड। सूबे की आबादी 5 करोड़ 76 लाख तक पहुँच गई। हमें सही गिनो, गलत नहीं गिनो। सिर्फ हम ये चाहते हैं, कोई फेवर नहीं चाहते। पूरे पाकिस्तान को एक नजर से देखो। दुरुस्त गिनती तक मरदमशुमारी कबूल नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है, एहसान नहीं बराबरी चाहिए। वज़ीर आला का 9 मई को हंगामा आराई में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान। बोले लोगों को तकलीफ दी गई, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी मुलविस होगा उसको सजाएं देंगे। MQM ने भी मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार का कराची में 23 मई को कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में 8,47,000 घर नहीं गिने गए। शहर में कोई घर ऐसा नहीं बचा जो ग्राउंड प्लस 4 या 5 न हो। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ़द ने 5वीं मुलाकात की। हमें पूरा गिने, इस गिनती को हम तस्लीम नहीं करते। हम ये कह रहे हैं किसी को ना कम गिनो और ना ज्यादा। MQM कराची से मुखलिस होती तो हुकूमत से अलहदा हो चुकी होती। तहरीक इंसाफ में भी कराची की गिनती को मुस्तरद कर दिया। सदर PTI कराची आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि MQM और पीपल्स पार्टी कराची की गलत गिनती की साजिश में मुलविस है। मुत्तहिदा जाली मीडिया टॉक से अपने आप को इस साजिश से दूर नहीं कर सकती।
कराची में गर्मी में भी गैस बहरान बेकाबू। गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। सदर ऑल सिटी एरिया, PCHS और अंगी गुलशन मामार भी मुतासिर। नॉर्थ कराची मलिर मॉडल कॉलोनी गुलशन इकबाल में भी गैस बंदिश। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गडाब, काठौर में भी लोड शेडिंग का शिकार। घरेलू सार्फिन के लिए खाना पकाना मुहाल। शहरी महंगाई में होटल से खाना लाने पर मजबूर। सिलेंडर के इस्तेमाल से कमर्शियल सार्फिन की लागत भी बढ़ गई। मुश्किलात में इजाफा हुआ। हमारे इलाके में गैस बहुत कम आती है सर, और अभी भी जब घर से निकले हैं तो गैस नहीं थी हमारी। गैस हर वक्त नहीं होता, परेशान होता है बंदा। सिलेंडर के अलग पैसे दो, उसके अलग दो। शाम को अपने घर जाती हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना खाना पका सकूँ, और गैस चले जाती है। कराची के रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी सख्त। पहली बार कैंट स्टेशन में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करवाने का फैसला। स्टेशन के एतराफ में गश्त के लिए 8 रुकनी स्क्वाड बनाया गया। नई 8 मोटरसाइकिलें भी खरीद ली गई। SSP शौकत का कहना है कि पेट्रोलिंग स्क्वाड 2 शिफ्टों में काम करेगा। मशकूक अफराद, बैग और चोरियों पर भी नजर रखेगा। शहर कायद में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नुमाइश का आगाज हो गया। 37 जामियात ने अपनी तख्लीक करदा मंसूबे नुमाइश के लिए पेश किए। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफीक का कहना है कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान राब्ता होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। तालिबात और असातिज़ा ने नुमाइश को खुश आइन करार दे दिया। नशावर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ खुसूसी मुहिम। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनकाद। मुकर्रीरीन ने शुरका को नशा और इससे होने वाले नुकसानात से आगाह किया। एक और खिलाड़ी कप्तान को छोड़ गया। MPA डॉक्टर इमरान अली शाह का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। सिंध असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। बोले इंग्लैंड छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करने आया था। 9 मई के वाकयात पर दुख और तकलीफ में था। किसी से डरने वाला नहीं। अपने ज़मीर की आवाज़ पर PTI छोड़ दी। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, इसमें हमारी गलती है। साबिक विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 1% अशराफिया पाकिस्तान कंट्रोल करती है। 99% लोग परेशान है। मुल्क में महंगाई की वजह हम खुद है। दुनिया में महंगाई है लेकिन इतनी नहीं। आबादी कंट्रोल न करने के बावजूद वजारत चल रही है। हुकूमत को बजट तजावीज़ भेजने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन ने भी मशवरे दे दिए। नए माली साल के बजट में बैंकों को तरसीलाते ज़र और ओपन मार्केट रेट पर क्लियर करने की तजवीज़। अदनान पराचा कहते हैं हुंडी हवाले के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा 285 रुपए 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपए का हो गया। यूरो 324, बरतानवी पाउंड 373 रुपए, अमाराती दिरहम 81 रुपए 50 पैसे, सऊदी रियाल 79 रुपए 40 पैसे तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 391 पॉइंट्स की कमी 41,442 पर बंद हुआ। सोना 500, चांदी 50 रुपए महंगी। 1 तोला चांदी की कीमत 2,33,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,02,74 रुपए पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $12 फी औंस सस्ता हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,900 हो गई। मारूफ आलमदीन से शाह तराबुल हक कादरी के साहिबजादे शाह सिराजुल हक कादरी का सोइम। जमाते अहले सुन्नत के सरबराह शाह अब्दुल हक की रस्म सोइम में खुसूसी शिरकत। उलमा इकराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी रस्म सोइम में शरीक। और हालात की सतम ज़रीफ़ी। ग्रेजुएट खातून सड़कों पर कबूतरों का दाना बेचने पर मजबूर। ढलती उम्र और बढ़ती बीमारियां भी निगर सेमा की हिम्मत में ज़रा बराबर कमी न ला सकी। 10 बरस से कबूतरों का दाना फरोख्त करती निगर की गवर्नर सिंध से मदद की अपील।